अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। और मज़े में क्यों नहीं होंगे भाई, क्योंकि मौसम अच्छा होना शुरू हो गया है। अच्छा जी, अभी शो के आगाज़ में ही जो है वो आपको बताते हैं कि अभी रिसेंटली यानी कि ये खबर गर्दिश कर रही है और आपने सिटी 21 पर ये ब्रेकिंग भी देखी होगी। तो सबसे पहले बहुत सारी बातें करने से पहले जो है वो आपको इस ब्रेकिंग के हवाले से बताते हैं कि जो मिलेनियम मॉल है वहाँ पर जो है आतिशज़दगी का वाक़या रिपोर्ट हुआ है। और इससे पहले भी जो उसके बराबर वाला मॉल था वहाँ पर ये वाक़या रिपोर्ट हो चुका है। तो इस हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि ये जो वाक़या है ये वाक़या किस तरीके से है। ये कुछ इस तरह से है कि ये मिलेनियम मॉल है जहाँ पर आतिशज़दगी का ये मामला हुआ है। आग इमारत की छत पर लगी थी, जबकि आग फैलते हुए चौथी और तीसरी मंजिल तक जो है वो पहुँच गई थी। अच्छा, तीसरी और चौथी मंजिल पर गारमेंट्स की दुकानें भी मौजूद हैं। अच्छा, फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियाँ और 2 स्नॉकल्स जो हैं वो ऑपरेशन में उन्होंने हिस्सा ले रही हैं। अभी भी वहाँ पर जो सिचुएशन है वो यही कहा जा रहा है कि अंडर कंट्रोल है और इमारत में फायर सेफ्टी सिस्टम था या नहीं, आग बुझाने के बाद अब सर्वे किया जाएगा। इस हवाले से प्रॉपर जो है इंस्पेक्शन की जाएगी। अच्छा, शॉपिंग मॉल्स के अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद होना चाहिए, ऐसा कहना है हुमायूं खान का, और आग पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। तो ये वो खबर थी जो मैंने आपके साथ में जो है शेयर की। और ये ब्रेकिंग जो है आप सिटी 21 पर भी देख रहे होंगे, इसकी अपडेट भी मैंने आपके साथ में शेयर की। अब बात करते हैं कि जी दिन का आगाज़ कैसे करना चाहिए और सुबह सुबह जो होती है ना आपकी मॉर्निंग, वो किस तरह की होनी चाहिए। मुस्कुराते हुए वो मॉर्निंग होनी चाहिए, मुस्बत चीज़ों के साथ वो मॉर्निंग होनी चाहिए। तमाम नेगेटिव चीज़ों को जो है वो आपने अपने से दूर कर देना होता है। और ये जो सुबह का आगाज़ करते हैं ना आप, ये एक नई सुबह का आगाज़ होता है। और इसमें आप लोगों को ये बता रहे होते हैं कि भाई जब आप काम पे जाते हैं, जब आप दिन का आगाज़ करते हैं तो अपने घर से ही जो है वो मुस्बत तब्दीली लेकर आएँ। अपने घर से ही जो है वो मुस्कुराहटों के साथ मॉर्निंग का आगाज़ करें। और जब हम आते हैं आपको सुबह सुबह विश करते हैं, बेस्ट विशेस देते हैं, आपको कहते हैं जी गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग के साथ हम आपको जो है वो सारी चीज़ें बता रहे होते हैं कि आपने अपनी सुबह का, अपने दिन का आगाज़ कैसे करना है। अच्छा, आपने अपने दिन का आगाज़ इस तरीके से करना होता है कि सबसे ज़्यादा आपने अपनी सेल्फ़ असेसमेंट करनी होती है कि आपने कितनी पॉजिटिव चीज़ें की, कितनी नेगेटिव चीज़ें की। अपनी असेसमेंट को रोज़ाना आपने ख्याल रखना है। जब आप दिन का आगाज़ करते हैं मुस्कुराहटों के साथ, दुआओं के साथ, अल्लाह के शुक्र के साथ, अल्लाह की हम्दो सना के साथ जो है आप आगाज़ किया करें। इसके अलावा आपने अपने आप से ही डरना है कि कहीं आप काम में कोताही तो नहीं बरत रहे। दूसरों की गलतियां छोड़ें, हमेशा अपनी अकाउंटेबिलिटी करें और फिर आप देखें कि आपकी लाइफ जो है वो कितनी चेंज हो जाती है और कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी में आती हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अब आपके साथ में जो है वो शेयर करते हैं कराची का मौसम। कराची का मौसम औसम होते होते रह जाता है। और ये क्यों रह जाता है, रियली आई डोंट नो। पता नहीं क्या होता है, बादलों को कोई प्रॉब्लम होती है, बारिश को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हम इंतज़ार करते हैं बट बारिश नहीं होती। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि जो मॉनसून का सीज़न है वो बस आने को तैयार है। और महकमे मौसमियात ने जो है इस हवाले से पेशगोई भी कर दी है कि भाई जो मॉनसून का सीज़न है वो एंट्री देने को तैयार है। महकमे मौसमियात की ये पेशगोई है, जून से 2 जुलाई मॉनसून का जो पहला स्पेल है वो लेगा एंट्री और आप करेंगे मज़े से एंजॉय। अच्छा जी, उसके बाद कराची वाले इस मॉनसून का सीज़न का, बारिश का बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। फिर यही होता है कि जी बारिश होगी तो गर्मी का ज़ोर टूटेगा, हब्स जो है उससे भी निजात मिल जाएगी। और फिर इंतज़ामिया ने जो मॉनसून सीज़न की तैयारी कर ली है तो अब ये सारी बातें जो हैं वो करने वाली होती है कि जी किस हद तक हम तैयार हैं, किस हद तक हम रेडी हैं। तो जी ओवरऑल इसके साथ ही मैं आपको जो है वो मौसम की अपडेट भी देती जाती हूँ तो कि शहर कायद में गर्मी की शिद्दत भी बरकरार है, मतलब अबर आलूद है। अच्छा, मौसम गर्म और मरतूब रहने के साथ साथ वक्फे से तेज़ हवाएं चलने का जो है वो इम्कान भी किया जा रहा है। अच्छा, अब आपको लेके जाते हैं एक ज़बरदस्ती तकरीब में और आपको दिखाते हैं कि जो ज़बरदस्ती तकरीब हुई है वहाँ पर कौन कौन था। ये खबर कुछ इस तरीके से है कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से आलमी बैंक के सुबुकदोश कंट्री डायरेक्टर नानजी बिन हुसैन के एजाज़ में अलविदाई तकरीब हुई। मनाजिर आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, सिटी 21 की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं। अच्छा, ये जो वज़ीर आला सिंध की जानिब से इनको यहाँ पर अलविदाई तकरीब में इनको जो एजाज़ दिया गया, जिस तरीके से इनको यहाँ पर ऑनर दिया गया, उस हवाले से ये तकरीब थी। अच्छा, ये तकरीब आलमी बैंक के सुबुकदोश कंट्री डायरेक्टर नानजी बिन हुसैन के एजाज़ में रखी गई थी। नानजी बिन हुसैन के एजाज़ में अलविदाई तकरीब में पॉलिटिशियंस ने जो है वो शिरकत की, बड़ी तादाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें नासिर हुसैन शाह जो हैं वो भी मौजूद थे, सईद गनी जो थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा जो है आरिफ हबीब और दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। तो ये वो तकरीब थी जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के उमूर के ऊपर डिस्कशन की गई और ये बड़ी एक ज़बरदस्त तकरीब थी। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट फिटनेस। अच्छा जी, जब हम बात करते हैं
कि फ़िटनेस क्या होती है, क्या हम फिट हैं या नहीं, क्या फ़िटनेस जो है उसका ताल्लुक एज से होता है, क्या आपकी जो एक्सरसाइज है, जो आपकी वर्जिश है, क्या आपकी रूटीन है वो आपके एज से ताल्लुक़ रखती है। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अब तो हमारी उम्र नहीं रही, अब हम एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। मगर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस चीनी विमेन। यस, ये चाइनीज़ खातून है, इनका नाम है ली और ये है 92 ईयर्स की। कैन यू इमेजिन, ये 92 ईयर्स की हैं और ये करती हैं जी वर्जिश और इन्होंने अच्छे अच्छे जो यंगस्टर्स हैं उनको पीछे छोड़ दिया है। ये देखें आप, इनकी जो पिक्चर्स हैं, ये क्या है कि ये चीन के सूबे हुनान से ताल्लुक़ रखने वाली 92 ईयर्स की मोहम्मद खातून है और ये इस उम्र में भी जो है वो इतनी फ़िट हैं कि वर्जिश करती हैं और इन्होंने साबित किया कि जब मामला फ़िटनेस का हो तो फिर सिर्फ उम्र जो होती है वो एक नंबर की हद तक महदूद होती है। ये अच्छा अपनी सुबह का आगाज़ जो है ना ये कैसे करती हैं, ये अपनी सुबह का आगाज़ करती हैं 200 पुशअप्स के साथ। ओह माय गॉड, ये 200 पुशअप्स के साथ अपनी सुबह का आगाज़ करती हैं और ये 100 सिटअप्स करती हैं। अच्छा, और होला हॉप्स स्पिन जो है ये वो भी करती हैं, जिसमें क्या करना होता है कि इसमें आप अपने जिस्म को जो है वो मखसूस कमर के गिर्द एक गोल सर्कल जैसा जो है वो घुमाते हैं। अच्छा, ली जो है ये बहुत ज़्यादा जो है नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करती हैं। अच्छा, ये क्या होता है कि ये जिस जगह पर रहती है ना वहाँ पर होती है बहुत ज़्यादा बारिशें, यानी कि तो ये क्या करती हैं कि ये अपने बेड के ऊपर, यानी घर से बाहर नहीं जा सकती, कहीं और नहीं जा सकती, रेन का सीज़न है, तो ये क्या करती हैं कि अपने बेड के ऊपर ही जो है ना ये एक्सरसाइज करती हैं। अच्छा, ये जो एक चीनी मीडिया है उन्होंने इनके बारे में ये भी बताया है कि ये इतनी सख्त वर्जिश है, यू नो दिस इज़ सच काइंड ऑफ टफ एक्सरसाइज जो कि ये करती हैं और इसकी वजह से जो यंगस्टर्स हैं वो भी हैरान है कि ये इस तरीके से जो है कैसे अपने आप को फिट रखती हैं और किस तरह से जो है ये वर्जिश करती हैं। अब बढ़ते हैं हम और आपको बताते हैं जो करंट अपडेट है। जो हमारे पाकिस्तानी ज़ायरीन हैं उनको लाने के लिए जो PIA का तैयारा है अब वो पहुंच गया है अशकाबाद में और बस वहाँ से जो पाकिस्तानी हैं उनका इंतज़ार है, जब वो आएंगे तो डेफिनेटली उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। PIA का खुसूसी तैयारा ईरान में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए अशकाबाद पहुँच गया है। वज़ारत ख़ारजा की दरख्वास्त पर PIA ने फिलफौर तैयारा रवाना किया। ईरानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश के बायस ज़ायरीन को ज़मीनी रास्ते से अशकाबाद लाया जा रहा है। PIA 150 से ज़ायद ज़ायरीन को वापस इस्लामाबाद पहुँचाएगा। PIA का तैयारा और अमला अशकाबाद में मौजूद है और मुसाफिरों का इंतज़ार कर रहा है। तो ये तो जी खबर है जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अच्छा जी, अब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे। सो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है, तो कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात करते हैं हम और आपको बताते हैं कि भाई जो हमारी सिटी की अपडेट्स होती हैं जो हम आपके साथ में शेयर करते हैं उसमें रोज़ाना कुछ ना कुछ इस तरह की खबरें आ रही होती हैं कि वो खबरें ऐसी होती हैं कि आपके साथ में जब शेयर की जा रही है तो दिल भी दुख रहा होता है और अफसोस भी हो रहा है। लेकिन अब ये खबर जो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, ये खबर इतनी अफसरदा खबर है या ये खबर इस तरह की खबर है कि दिल ना उदास हो जाता है। हादसात होना या फिर लोगों का परेशान होना, लोगों के घर में गैस ना होना, लोगों के घर में एलानिया लोड शेडिंग होना, अस्पतालों की हालत ज़ार अगर आप देखें, NICVD का देखें, AC नहीं चल रहे, दिल के मरीज़ परेशान हैं, तो ये सारी सूरत हाल होती है और ये सारी खबरें होती हैं जो मैंने आपके साथ में शेयर करनी होती हैं। अब बात करते हैं हम रक्षों की। अच्छा, रक्षे जो हैं वो अब कराची की 20 सड़कों पर नहीं चलेंगे और ये क्या खबर है? ये खबर कुछ इस तरह से है कि कमिश्नर कराची ने शहर की जो 20 सड़कें हैं वहाँ पर रक्षों के चलने पर अब पाबंदी आयद कर दी है। अच्छा, इस हवाले से जो रक्षा ड्राइवर्स हैं उनके बहुत सारे रिजर्वेशंस जो हैं वो सामने आ रहे हैं और जाहिर सी बात है जब आप इन रक्षा ड्राइवर्स से अगर ओवरऑल पूछें तो ये तरह तरह की बातें करते हैं या तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो ये आपको बता रहे होते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे। अच्छा, अब क्या हुआ है कि इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 सड़कों पर ये जो रक्षे हैं इनको चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अच्छा, अब जो DIG ट्रैफिक है ये पाबंदी उनकी सिफारिश पर ही लगाई गई है। कराची की 20 सड़कें हैं जिन पर 3 सीटर और 5 सीटर जो रक्षे हैं उनके दाखिले पर अब ये पाबंदी होगी। अच्छा, ये पाबंदी 2 माह के लिए आयद की गई है। ट्रैफिक पुलिस को पाबंदी पर अमल दरामद कराने के लिए इख्तियारात दे दिए गए हैं। गुज़िश्ता माह शहर की 11 सड़कों पर रक्षे के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई थी। अच्छा, ये जो सड़कें हैं जहाँ पर ये रक्षा चलाने के लिए पाबंदी आयद की गई है
इनमें जो है ये शार फैसल है, शार कायदीन है, आई चंद्रीगढ़ रोड है, शेर शाह सूरी रोड है, शहीद मिल्लत रोड है, अब्दुल्ला हारून रोड है, दो तलवार है, फिर शार फिरदौस है, स्टेडियम रोड है, सर शाह सलमान रोड है, राशिद मनास है, माड़ीपुर रोड है और फिर शार पाकिस्तान जो है इसमें शामिल है। अच्छा, हब रिवर रोड है, कायदाबाद से फिर लांडी और फिर यूनिवर्सिटी रोड भी शामिल है, कोरंगी रोड और औरंगी रोड भी इसमें शामिल है। सुपर हाईवे से मलीर हॉल्ट और सरजानी अब्दुल्ला चौक भी इन सड़कों में शामिल हैं जहां रक्षों पर पाबंदी आयद की गई है। तो ये वो सड़कें जिनका मैंने जिक्र किया, ये वो जगह हैं जहां पर ये 20 सड़कें हैं, 20 रोड्स हैं, ये 20 रोड्स हैं जहां पर ये रक्षे नहीं चलेंगे और जब चलेंगे तो ज़ाहिर है इनके ऊपर फ़ाइन भी किया जाएगा और फिर जो है ना वो उनके हवाले से जो है वो इक़दामात भी किए जाएंगे। अच्छा, जो शहरी होते हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अब अगर वो इस तरीके से इन सड़कों पर जा रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये रक्षे उनको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे या वो इन सड़कों पर रक्षे लेके जा सकते हैं, तो उन शहरियों के लिए जो है ये अपडेट है कि भाई आप लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से इन सड़कों पे इन रक्षों का इस्तेमाल नहीं करना और अगर आप इन रक्षों के लिए वहाँ पर खड़े हुए हैं तो ये रक्षे आपको वहाँ से नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर जो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। मैंने जब ये खबर सुनी तो मुझे लगा कि ये भी होता है, मतलब यानी कि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, ये जो कुदरती हुस्न है उससे माला माल है। मुल्क भर से दूर दूर से जो टूरिस्ट हैं वो पाकिस्तान आते हैं, गिलगित हो, बल्तिस्तान हो या फिर हमारे जो खूबसूरत मनाजिर हैं, जो हमारा खूबसूरत एक कहना चाहिए कि एक हमारा कल्चर है वो देखते हैं और यहाँ पर महसूस होते हैं। और इनफैक्ट इससे पहले जो है इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को जो है टॉप 10 बेस्ट जो है वो टूरिज़म प्लेसेस में शामिल किया गया। लेकिन अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ, एक टूरिस्ट थे जो कि अताबाद झील की तरफ आए और उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर वो ज़ाहिर है घूमने फिरने के लिए आए थे और अताबाद झील जो लोग गए हैं, जो उस एरिया में जिन्होंने ट्रैवल किया है, जो घूमे फिरे हैं और जो टूरिज़म को जानते हैं, तो डेफ़िनेटली वो ये चाहते हैं कि वो जिस जगह पर घूमने जा रहे हैं वहाँ वो बहुत नेचुरल चीज़ों की वजह से जाते हैं। तो वो जो झील थी अताबाद की, जो अताबाद लेक है, वहाँ पर उसके साथ ये हुआ कि अताबाद लेक जो थी वो जो होटल है उसके साथ मुंसलिक या करीबी जो होटल है, वहाँ पर उन्होंने जो अपना फुजला या निकासी आब का पानी जो है वो झील में डालना शुरू कर दिया। अब वो जो सयाह थे, गैर कानूनी जो यानी कि जो इक़दामात हैं जो हो रहे होते हैं वो उसके ऊपर वो देख रहे होते हैं और वो जाहिर सी बात है वो जो ऐसी चीज़ें होती हैं उसकी आजकल सोशल मीडिया बहुत इन है, तो वो पाकिस्तानी हो या फिर वो कोई गैर मुल्की हो, वो डेफ़िनेटली उसके बारे में जो है वो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं वीडियो। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो झील थी ना उसकी वीडियो, जो गैर मुल्की सयाह थे उसकी वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। अब जब उन्होंने अपलोड की तो उस वीडियो के अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर ये सारी चीज़ें बाकायदा तौर पर बस साफ वाजे किया कि झील का पानी जो है वो कितना गंदा है और उन्होंने डिफरेंस दिखाया कि देखिए जी ये प्रॉब्लम है इस झील में यहाँ पर। तो फिर उसके बाद जो सूबाई हुकूमत थी वो हरकत में आई। अब वो वहाँ पर उस हवाले से इंतज़ामात किए जा रहे हैं कि भाई अगर वाकई होटल इंतज़ामिया की गफलत है, वाकई अगर होटल इंतज़ामिया की गलती है, तो फिर होटल इंतज़ामिया जो है उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। और फिर जब इस तरह के वाक़यात नज़र आते हैं तो फिर आप यही सोचते हैं कि आपका जो मुल्क है, हमारा जो मुल्क है, हमारे पास जितनी कुदरती चीज़ें हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लोग दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए, लोग दूर दूर से आते हैं हमारी जो है वो गिलगित, बल्तिस्तान, हुंजा, मरी सारी हमारी जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन किसी एक शख्स की वजह से, यानी कि किसी एक शख्स की गलती की वजह से, किसी एक शख्स की लापरवाही की वजह से जो है वो आप देखें कि सबको जो है वो शर्मिंदगी भी उठाना पड़ती है और ये सारी चीज़ें भी होती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि हर बंदा अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से समझे। सफाई निफ्स ईमान है और जिस झील की वजह से लोग आते हैं, अगर कोई फुजला या गंदगी उसी झील में फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है टूरिस्ट के लिए तो ये इजी नहीं होगा और वो डेफिनेटली चाहे वो कोई पाकिस्तानी भी हो तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो हमें अपनी चीज़ों का खुद ख्याल रखना चाहिए, हमें क्लीनलीनेस का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, सफाई का ख्याल रखना चाहिए। हम किसी भी जगह आउटडोर पर जाते हैं वहाँ कचरा ना फैलाएं। कोई होटल अगर किसी जगह से मुंसलिक है तो वो अपनी गंदगी या कचरा बाहर ना फेंके। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें क्योंकि इसकी वजह से जो है ना वो एक होता है ना कि आपका एक ओवरऑल एक नाम है, आपका ओवरऑल एक परसेप्शन है पूरी दुनिया में। तो छोटी सी गफलत की वजह से या किसी एक शख्स की वजह से जो है वो आप देखें कि पूरा कितना बड़ा सोशल मीडिया पर जो है ये इशू क्रिएट हुआ और सारा कुछ हुआ। तो सफाई का ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखें। आप
कोई भी किसी भी जगह पर मौजूद हों, अपनी जो चीज़ें हैं उनको साफ़ सुथरा रखें। चलिए जी, ये तो मैंने दोनों खबरें आपके साथ में शेयर की। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइजेस हैं। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो भाई मेरे साथ इस वक्त जो है वो कौंसल जनरल रशिया फेडरेशन हिज एक्सेलेंसी एंड्रे विक्टोरोविच फेडरोव जो हैं वो मौजूद हैं, और रशिया नेशनल डे है जो कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि सर हमारे शो पर आए, और इससे पहले भी जब सर हमारे शो पर आए थे तो बहुत ज़बरदस्त जो है वो बातें हुई थी, कल्चर की बातें हुई थी, और आप लोगों ने वो शो बहुत पसंद किया था। तो सर को वेलकम करते हैं। सर वंस अगेन वेलकम टू द शो, एंड वी आर रियली ऑनर्ड कि आप हमारे शो पर आए। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन रशिया डे। Thank you. I also want to congratulate with the Russia Day, and Okay. I want to present you some Russian chocolates. Oh, that's Please, really great. please. Yeah. Thank you, sir. And sir presented me this Russian chocolate, and sir, thanks a lot. Thanks for that. Sir, I just want to know that tell us something about culture of Russia and Russia Day, and food and anything you want to tell us about this special thing about Russian culture. First of all, thank you very much for Yes. this nice opportunity to see you and Always all welcome, sir. Pakistanis who are watching our program. Yes. So I would like to underline that Russia is a multinational, multi-religious country Okay. where a lot of peoples, a lot of religions are living together in peace for hundreds of years. So we have different types of culture, from the very north up to the very south, from the very west up to the very east, different peoples living. So in the very south we have some Muslim population, Yes. and we have about 20 million of Muslim citizens Oh, of Russia that's really great. living That's really in the country. So we have a very Muslim culture in the very south. We have most of the people are Orthodox followers, and we have Orthodox culture. But even the peoples who are following Orthodox religion, they have different nationalities. And people in the very north differs from the very west or very east of the country. Right. We have different types of costumes, of national dresses, and people who do not know, they cannot understand from which place of Russia Yes. the person comes, but it is very easy for Russians to understand from which part of the country Yes. what is the origin. Yes. So if you can see Yes. these dolls, Yes. they're the very I know she's Maria. she's Maria. Yeah, I know. She's Maria. She's Maria, and his Ivana. Ivan. Yes. So this is the somehow typical type of Russian dress, but not all the parts of the country wearing it. Sahi. But Sahi. somehow. And the red color is, of course, a festive color. Red color is a festive color. Festive Yes, color. sahi. When people want to marry themselves, Yes. the fiancé, they put on the red color dress. Okay. I think the same is in Pakistan. that Yes, the- yes, you're the right, sir. Red Yes. color is for Yes, for because हम लोग रेड शरारा celebrations. पहनते हैं, और सर ये कह रहे हैं कि ये जो रेड कलर है ना, ये वहाँ पर जो जब शादी हो रही होती है तो जो खवातीन होती हैं वो चूज कर रही होती हैं। तो ये दिस इज सिमिलरिटी बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान, Absolutely. the marrying color. Yes, Marrying color yes. is red. You know that the Red Square Huh. was named like that not because it is red color, Sahi. because red means beautiful. Red In, means in, beautiful, in yes. Russian language, Yes, red yes. means beautiful. Yes. So also we could say, now we are not using this, that lady is red. I mean that she's beautiful. Okay, that's great. मतलब he so- is saying कि रशिया में रेड कलर जो है उसको कहा जाता है खूबसूरत। अगर रशिया में कहा जा रहा है कि lady is red, so Red. that means that she is pretty, she is beautiful. That's Absolutely, really great. absolutely. Yeah. So, of course, in some very north parts of the country, people are wearing fur coats and fur clothes. Okay. Because you can imagine that during the winter, the temperature can be minus 50. Yes. Minus 50 there. And minus 25, it's a nice weather for them. Okay. Oh, minus 25, nice weather. Pakistaniyo, aap sun rahe hain. So people live there. They have their own culture, very interesting, with their type of religions. Some of them pagan, some of them Orthodox Right. in these parts, and
their life is very interesting there because they Right. should survive in a very tough climate and very tough nature. In the western parts of the country, there are some European movements of the culture. Okay. And these territories, hundreds of years Yes. ago, belongs to some Western Europe. So we have very Western oriented culture there, and houses and architecture and music. So you may find everything in Russia. So I strongly invite you. I recommend strongly to come and to see. Sure, sir. I will definitely come there. Yes, yes. Yeah, and it will be interesting that one of the most ancient fortress in Europe is in Russia. More than 2,000 years. It's in the region of Dagestan, the Muslim region of Russia, in the Caucasus. Okay. There is a big fortress, a big city, Derbent, Okay. with the history of about 2,000 years. Huh. Some parts in Russia where the Crusades lived, and there are some fortresses of Crusades. Okay. Still we have on the territory. Also, there are some regions of Great Novgorod and Pskov where the first fortress in Russia, and they're still there. सही. Right. So, recommend to come. ओके Please जी do. सर कह रहे हैं कि जी ज़रूर रशिया जाना चाहिए और वहाँ पर ऐसा बहुत कुछ है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी सर से पूछते हैं कि सर वहाँ पर और जो है वो टूरिस्ट के लिए जो है कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर जो है लोग जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सर टेल अस समथिंग अबाउट द प्लेसेस ऑफ फॉर सम बेटर प्लेसेस, सम बेस्ट प्लेसेस फॉर टूरिस्ट who went there and want to enjoy there. So, of course, Yeah. I would say of course, because every tourist should start from Moscow and St. Petersburg. And for Moscow, you need not less than 3 days. And Petersburg, 4 days minimum you should stay. And there is a speed train road between Moscow and St. Petersburg. So in 4 hours, you can use bullet train. And you Okay, reach right. That's from interesting. Moscow to St. Petersburg, from the center of the city up to the center of the city. Cities are very different. European is a very, very European imperial city, which was erected on the plan by Peter the Great. Okay. He used all the European practices when he constructed the city. Right. Moscow is very different. It is more Russian than Acha. European. Okay. And there is a mixture of nice Russian architecture, very nice samples of Soviet architecture, especially of Stalin Empire style of architecture. And we have streets of the Stalin Empire architecture. Sahi. So my ministry is in a very, very first of Soviet skyscrapers. It's a very Stalin. There are 7 buildings like that in Moscow. And in one of this, Minister of Foreign Affairs is situated. So fantastic building, very beautiful. Okay, that's really great. So, sir, tell us something about their special thing in Russia, food and culture and restaurant and all that kind of thing. So, Russia is a very best place, like Karachi, where you can eat and eat with pleasure. And you like biryani also. Yeah. Okay. And kulfi. kulfi and biryani. Yeah, I still remember that. Moscow is a very warm city by its ambiance, by the people, by welcoming the tourists, and a lot of museums, very different types of museums. Right. And what about food? We are very, very similar to Pakistanis. We like potatoes and we like meat. We are meat people, tea people, and potato people. Also, we have a lot of Sir, rice. I heard something about tea. In Russia, tea is a kind of a special thing, and they serve in the a special kind of cattle and all. So tell us something about that. So you're truly right. Yes. So I'm having tea every hour during my day. Okay. So and we use a big glass cups in metallic cover. So and we can have tea every hour. So what a trick is, if you're in Russia, you're invited for tea. Don't eat before.
We are not Europeans. We do not serve just tea with small cookie. Okay. That means full dinner or full lunch. Okay. Yeah, full So lunch. if I say, oh, please do come for a cup of tea, Yeah. that means I'm ready to prepare a lot of food, A lot of food, for yeah, my yeah, guests. yeah. Sorry. But the tradition is not to name things like, to be very strict. So Sorry. please do come for tea. You can have anything, with the tea, Absolutely, some a lot chips of food. and a Not- lot of food. A lot of food. Okay, a lot Like of a food. lunch, like a full lunch or... Sorry. So we have a special kettle, which there is different stories, different origins of this kettle. One group of historians, they say it came from Iran, from Persia. Some of them say it came from China. Okay. Interesting. We name tea as chai. Really? Chai, yes. Chai. And we call it also chai. Yes. Yeah, Pakistan में भी But- चाय कहते हैं, you know. But we do have it without milk. Just, Okay. Just, Just it like a can- कहवा. Yes. Yeah, वो Arabic कहवा. Yeah, Like a just Arabic कहवा. tea. Yeah. हाँ. It can be with sugar. It can be with sugar and lemon. Some people have it with milk. In some parts, we have salt tea, so they put some butter, salt, milk. They cook it like that. Huh. But in Moscow, the usual tea is just black tea with sugar. Okay, okay. And another thing is that we serve it along with the dessert. Okay. Sir, sorry to cut you off here. Absolutely. अभी यहाँ पर जो है वो हेडलाइंस की ब्रेक हुई है, इंस्टेंट ब्रेक हुई है, वापस आएंगे तो फिर सर से जो है वो चाय के बारे में मजीद पूछेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में भी चाय कहा जाता है और रशिया में भी चाय कहा जाता है, तो ये सिमिलैरिटीज़ हैं। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई हमारे साथ इस वक्त जो है वो रशियन कौंसल जनरल यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे बात हो रही थी चाय के बारे में, कि सर हमें बता रहे थे कि चाय जो है उसके साथ आप जो है वो लेमन के जो ड्रॉप्स है ना वो भी चाय में डालकर पी जा सकती है। तो और भी चीज़ें पूछते, लेकिन पहले चाय जो है उसके बारे में पूछ लें। सर, कंटिन्यू अबाउट दैट अमेजिंग टी, हाउ यू मेक इट, हाउ रशियन पीपल सर्व दैट टी। So the very traditional. So now we're using electric kettles, or Yeah. just putting some kettle on the gas, and Yes. that's it. But the story is we do not know exactly the origin of this samovar device. That they have it in Persia and they have it in China. Something similar. सही। So you put some coal or wool inside the samovar, and the water is around the tube. Okay. And you fire wood or coal inside, Okay. and the water starts boiling. Okay. So I have it in my country house, and I have 5 liters samovar. Okay. So that means that I'm ready to have tea for 2 or 3 hours with my friends, सही। and you put it on the table with some smoke. Okay. Right. With some smoke. This is a very fantastic thing. And you talk a lot when you are having tea from samovar, and you should put a lot of cookies, jams, different types of jams, sweets, cookies, chocolates on the table. Delicious. Yes. Yes. And you are talking. You are talking a lot. Huh. What is the great difference between Pakistani style of inviting guests and serving food and the Russian one? In Pakistan, you are invited, you are talking 2-3 hours, Yes. not eating just some nuts or some pickles, Yeah. and then you have very fast dinner and you go away. Yeah. And you can come late, you can come 1 hour late, half an hour late, 2 hours later. In Russia, it's totally vice versa. You are not allowed to be late. Why? Okay. Because people immediately invite you at the table, and firstly on you the eat. time you have to reach there. Yes, Huh. 10 minutes, that's maximum what is allowed to be late. And you eat, and then the housewife or the host will clean the table, put samovar or these teapots on the table, serve a lot of sweets, and people start talking. It is not very polite to leave after food. Right. You should spend these 2-3 hours after lunch or after dinner Huh. talking with the host. And only after that you are allowed, unofficially allowed to leave the house. Huh. And we never serve desserts without tea or coffee.
It is simultaneous. It must be simultaneously. Okay, So right. you serve cake, हाँ, and you serve tea or coffee the same moment. same moments. And if there is a rich house, you should change the room for tea. Okay. If it is not a rich or wealthy house, you should clean the table totally and Okay. put tea immediately, but on the clean table, desserts. And so this is, and usually it is offered after a small break. So to give housewife time, some minutes to prepare a table for tea. Right. This is the tradition. दिस इज़ द ट्रेडिशन। और सर ने हमें बताया कि जो रशियन टी होती है ना वो किस तरीके से बनती है। पाकिस्तान में जब गेस्ट आते हैं तो होस्ट उनको किस तरीके से जो है वो अटेंड करते हैं, और जब जो रशियन कल्चर है उसमें जो है वो टाइम का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जो होस्ट है और गेस्ट है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती हैं। अच्छा, अब सर से कुछ इस तरह से पूछते हैं कि वो हमें बताएं कि जो मशरिकी वस्ता है वहाँ पर अब जो सूरत हाल है तो उसमें पीस के लिए जो है वो क्या सोचते हैं, और रशिया जो है उसका क्या स्टांस है। सर, व्हाट डू यू से ऑन दैट? What's your take on that? What Russia thinks about that peace and Middle East and all? So, what I should say, that's a tragic thing with what is going on in Middle East and in Iran. Russia strongly condemns Israel actions which had been carried out in violation of the UN Charter and international law. That's crystal clear. We have fully supporting the efforts to resolve the situation around Iran nuclear program peacefully, and have proposed concrete initiatives aimed on reaching mutually acceptable agreements. So Russia will continue to promote de-escalation between Iran and Israel. President Putin maintains close contact with both leaders, Iran and Israel, with a view to resolving the present situation, which is fraught with the most distressful consequences for the entire region. We stress the importance of resuming the negotiations and resolving any issues pertaining to Iran nuclear program exclusively via political and diplomatic means. So I want to stress once again, it's a big tragedy, and we condemns what Israel doing in Iran. राइट, ओके। तो सर ने जो है वो अपना स्टांस बताया कि उनका जो स्टांस है वो क्या है। और सर, जब भी हमारे शो पर आते हैं तो हम हमेशा कल्चर की बात करते हैं और फूड की बात करते हैं, तो सर को शुक्रिया अदा करते हैं कि सर अपना कीमती टाइम निकाल कर जो है वो हमारे शो पर आए, और आज जो रशिया डे है वो हमने सेलिब्रेट किया। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। इट्स ऑनर कि सर हमारे शो पर आए, और सर वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट ऑन द डे ऑफ रशिया। थैंक यू वेरी मच। तो जनाब, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे ढेर सारी बातें आपके पसंदीदा टॉपिक्स के साथ। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करते हैं कि कॉन्टेक्ट लेंसेज जो हैं या फिर लेंसेज जो हैं ये आपको किस तरह से ख़रीदनी चाहिए, किस तरीके से जो है वो आपको इनको यूज़ करना चाहिए, और ऐसी क्या गलती हो जाती है लोगों से, ख़रीदने में गलती हो जाती है, या फिर वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, या फिर उनको लगाना नहीं आ रहा होता जिसकी वजह से आंखें रेड हो रही होती हैं और आंखों में जो है वो इचिंग हो रही होती है, फिर मस्कुलर जो है उनको प्रॉब्लम हो रही होती है, पानी बह रहा होता है। तो ये सारी वजूहात क्यों होती हैं, इस पर बात करने के लिए जो है हमारे साथ हैं डॉक्टर नसरुल्लाह और उनके साथ हैं डॉक्टर शबाना नाज। दोनों ही हस्बैंड और वाइफ हैं, और डेफिनेटली फिर तो गुफ्तगू बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये बताइएगा कि आँखों से जब पानी बहता है और आंखें रेड होना शुरू हो जाती हैं तो उसकी क्या वजूहात होती हैं? यूजुअली लेंस लगाने से पहले क्या कर लेना चाहिए? आँखों को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, या क्या प्रिकॉशंस होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि हम जो बात करते हैं कि आपके इरिटेशन हो रही है आँखों में, उसकी बिहाइंड बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपका बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है आपका, अगर आप बहुत ज़्यादा देर मोबाइल यूज़ करते हैं, अंधेरे में यूज़ करते हैं, लैपटॉप आपका है, आपका सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा है कि जहाँ पे प्रॉपर लाइट्स नहीं आती, हाँ। तो इस वजह से आपकी आंखें जो है ब्लिंक नहीं करती, क्योंकि अब आंखें अगर ब्लिंक नहीं करेंगे तो ड्राई हो जाएंगी, तो जब ड्राई होगी तो आपको इचिंग होगी, रेडनेस होगी, आपको इवन के आपको ब्लिस्टर्स हो सकते हैं आंखों में, स्टाई हो सकता है, बहुत सारी वजूहत हो सकती है। और तो ये गलती जो है, अगर आप बहुत ज़्यादा देर अगर बैठ के
कोई ऐसा काम करते हैं, अगर ऑफिस में अगर लेंस लगाने का मतलब ये होता है बहुत कुछ लोग तो कॉस्मेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लगाते हैं ताकि खूबसूरत नजर आए। फीमेल इसमें सरे फहरिस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। टीन एजेस के लिए ये है कि नॉर्मली टीन एजेस को मना किया जाता है कि आप इवन कि आप लेज़र भी ना करवाएं, तो क्योंकि उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है आइज़ की। तो जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस अच्छा होता ये है कि हमारे जो कस्टमर है जो ख़रीदता है इसको, वो शॉपकीपर के पास चला जाता है और शॉपकीपर पे जाके कह देता है कि मुझे ये तरह के लेंस चाहिए, इस तरह के कलर्स वाले चाहिए। क्वालिटी वहाँ नहीं होती, डॉक्टर्स को उन्होंने चेक नहीं कराया, तो डॉक्टर्स प्रॉपर उनका आई साइट को प्रॉपरली चेक कर रहा होता है, उनकी आंखों का प्रॉपर मुआयना कर रहा होता है, उसके बाद रिकमेंड करता है कि आपको कौन सी सूटेबल है। और अच्छा ये है कि ये डेली वेयर के भी होते हैं, फिर आपको मंथली भी होता है, लेकिन बहुत सारे आजकल आ गए हैं जो आप रात को सोते हुए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एज ए डॉक्टर मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर कोई लेंस यूज़ करना चाहता है तो बिल्कुल डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बगैर ना करें, खुद से जाके लेंस ना ले, किसी शॉप से या किसी के शॉप वाले से आपने चेक करवाया और आपने ले लिया। अच्छा डॉक्टर शबाना, ये बताइएगा कि लोग लेंस ख़रीद लेते हैं और लेंस ख़रीदने के बाद उनको ये पता नहीं होता कि उनकी जो आँखों की जो सेंसिटिविटी है वो क्या है, वो लेंस उनको सूट करेगा या नहीं करेगा, और फिर जो लेंस के साथ जो कहना चाहिए जो उसका सोल्यूशन होता है, जो उसका तरीका होता है, वो किस तरीके से जो है वो लोगों को कैरी करना चाहिए। अगर आप रोज़ाना लेंस वेयर करते हैं जस्ट लाइक मी, मैं रोज़ाना जो है वो लेंस वेयर करती हूँ, जस्ट नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मुझे फैशन लेंसेज लगाने हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं। और यूजुअली यही होता है कि आप कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाते हैं अपने शोज़ में, लाइव शोज़ में या पार्टी वेयर या कहीं पर भी आप जा रहे होते हैं। तो हम जैसे लोग जो रोज़ाना जो है वो कॉन्टेक्ट लेंसेज वेयर करते हैं, उन लोगों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप लेंस लगा रहे होते हैं या लेंस लगा ली होती है तो उसके बाद आपकी आंखें मतलब आपका जो विज़न है वो ब्लर हो जाता है। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि जब आप लेंस लगा रहे होते हैं तो आपका जो विज़न है वो ब्लर हो जाता है। मैं फैशन लेंसेज की बात कर रही हूँ, ऐसा क्यों होता है? देखिए सबसे पहले जो चीज़ हमें अपने जहन में रखनी चाहिए कि ये आर्टिफिशियल डिवाइस है, ये कोई एक नेचुरल चीज़ नहीं है जिसमें हम ये सोचें कि हमारी बॉडी इसको फ़ौरन अडॉप्ट कर लेगी। इसको अडॉप्ट करने में कुछ टाइम लगता है। आर्टिफिशियल डिवाइस का मतलब ये, आप कोई भी चीज़ जब इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसका बाकायदा एक मैनुअल होता है, उसको फॉलो करना होता है। इसी तरह से जब भी हम लेंस लगाएं, जब भी हम लेंस शुरू करें तो लेंस हम कहाँ लगाते हैं? हमारी जो कॉर्निया है, कॉर्निया के ऊपर आंखें, और कॉर्निया के आगे एक हमारी टेयर फिल्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टेयर फिल्म में जो है ऑयल प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है, और ये हमारी आंखों की प्रोटेक्शन करता है, डिफेंस मैकेनिज्म करता है, उसके अलावा लुब्रिकेशन दे रहा होता है। तो अब जब हम लेंस अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम उस अपनी टेयर फिल्म पे अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट टाइप के आपने देखा होगा लेंस होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हार्ड लेंस हैं, कुछ सेमी सॉलिड हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो सॉफ्ट लेंसेज हैं। जो सॉफ्ट लेंसेज हैं वो ऑक्सीजन परमेबल होते हैं, यानी उनमें से ऑक्सीजन पास हो जाती है। कितने भी अच्छे लेंस हो, जब आप उसको अपनी कॉर्निया पे लगाते हैं तो उसके बाद वो ऑक्सीजन इस तरह से जो है वो उसको नहीं जाने देती जिस तरह से नॉर्मली जाती है खुली आँख के साथ। आपकी ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, जिसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं। तो डेली वेयर में तो ये होता है कि आपने 5 घंटे 6 घंटे आपने लेंस लगाया, उसके बाद आपने लेंस उतार दिया, तो ठीक है, हमारी बॉडी के इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि हम उसको कैरी कर लेते हैं। लेकिन प्रोलॉन्ग यूज़ में जब हम मुस्तकिल जो है ये लगाते रहते हैं तो उसके बाद जब डिफ़िकल्टी ये आ जाती है कि आपका हाइपोक्सिया होता है, डेली आप लगा रहे हैं महीनों सालों, तो आपके कॉर्निया पे जो है बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। टेयर फिल्म जो आपके आंसू प्रोड्यूस कर रही होती है, ऑयल प्रोड्यूस कर रही होती है, तो टेयर फिल्म जो है उसकी वजह से आपको देखा होगा एबनॉर्मल आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है जो लोग लेंस यूज़ करते हैं। उसके बाद ड्राई आइज़, या तो कुछ लोग एकदम ड्राई आइज़ हो जाती हैं। ड्राई आइज़, ब्लर विजन का, वही मैं आपको बता रही हूँ। जब आपको ड्राई आइज़ होती हैं तो उसके साथ साथ आपकी आंखों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, और कॉर्निया के अल्सर का मतलब है जख्म हो जाना। तो जब कॉर्निया पे अल्सर, कॉर्निया क्या है? हमारी विजन को क्लियर कर रहा होता है ना। कॉर्निया हमारे टेयर फिल्म क्या करती है? हमारी विजन को क्लियर कर रही होती है। डॉक्टर शबाना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अब जैसे मैं एक्चुअली अपनी एग्जांपल दे के समझा देती हूँ आपको कि अभी तो चलें मुझे न्यूज़ नहीं पढ़नी, लेकिन व्हेन आई वाज न्यूज़ एंकर और जब मैं न्यूज़ रीड करती थी तो यूजुअली मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं था आँखों में, मुझे कोई ऐसी इचिंग नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, बट समहाउ होता कुछ इस तरीके से था कि जब हम सारे न्यूज़ एंकर, मेरे और भी जो सारे फ्रेंड्स थे, जब हम लेंस वेयर करते थे और जब हम लेंस लगाते थे तो
चाहे हमारे कॉन्टेक्ट लेंसेज क्यों ही ना हो, तो हमें ब्लर विजन फील होता था जब प्रॉम्प्टर हमसे थोड़ा सा दूर होता था। इसी तरीके से जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो कॉलेज स्कूल जाते हैं, जिनके सामने जो है क्लास, मतलब वो अगर पीछे बैठे हैं और सामने उनके जो है वो बोर्ड है या कोई उनकी डेमो चल रहा है या वीडियो वॉल है जिसके ऊपर वो पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई असाइनमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो लेंस लगाने के बाद बहुत सारे लोगों को ब्लर विजन होता है। जी। उसकी क्या रीज़न होती है? एंड विदाउट एनी इन्फेक्शन उनको कोई और प्रॉब्लम नहीं होती, वो ये कहते हैं धुंधला हो जाता है हमारा उसकी जो है ना। रीजन है। एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किस क्वालिटी का लेंस यूज कर रहे हैं। सेकंड चीज ये होती है कि जब आप लेंस उतार के रखते हैं उस वक्त हम ये सोचते हैं कि हमने लेंस उतारा और हम ऐसे रख दें, और जब हम पहनेंगे तो उसको वॉश करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आपने डेली अपना लेंस पहना, लेंस के अंदर इम्प्योरिटीज, डस्ट पार्टिकल पूरा दिन आपके लगे, उसके बाद आपने लेंस उसी सोल्यूशन में रख दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी हाइजीन। अगर आप उसको प्रॉपर क्लीन करके लगाएं तो ऐसा कभी भी नहीं होता। या अगर खुदा ना खास्ता अगर आपके आंख में इन्फेक्शन हो रहा है तो आपने इसके लिए ज़रूरी है, अगर धुंधला हो रहा है आपने फॉलो अप करना है, अपने डॉक्टर को दिखाना है और लेंस की क्वालिटी चेंज करनी है। लेंस की अच्छा, क्वालिटी एक चीज़ इसमें मैं थोड़ा सा और भी आगे सेकंड करूँगा शबाना को, मज़ीद आगे बताऊँ। देखिए ये है कि जब आप लेंस लगाते हो ना तो टीयर फिल्म का डॉक्टर शबाना ने जैसे जिक्र किया कि आपको एक हमारा जो आंसू देता है, टीयर देता है, ठीक है, बिल्कुल, और वो हर वक्त आपको प्रोड्यूस हो रहा होता है। आपने देखा है कि जब हम किसी स्क्रीन को देखते हैं मुस्तकिल, तो हमारी जो ब्लिंकिंग जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। और जब कम होती है तो एक चीज़ और भी है, जब आप लेंस लगाते हो तो लेंस लगा जहाँ कॉर्निया के ऊपर लगाया आपने, तो आपके लेंस के नीचे आपकी लुब्रिकेशन नहीं हो रही होती। ये याद रखिए, नंबर 1। नंबर 2, ऑक्सीजन नहीं वहाँ पहुँच रही होती, क्योंकि हर वक्त आपको ऑक्सीजन पहुँच रही है। जब उस एरिया में आपको ऑक्सीजन, आपको टीयर्स नहीं मिल रहे होते, लुब्रिकेशन नहीं हो रही, तो इस वजह से वो एरिया ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, इस वजह से आपको ब्लर नजर आता है, वो ब्लर नजर आ रहा होता है। और सिलिकॉन, ये बने भी लेंस जो हैं सिलिकॉन से बने होते हैं। सिलिकॉन जो है वो मटेरियल होता है जो हमारे ऑर्बिटल टिश्यूज जो है उसके साथ उसका रिएक्शन नहीं होता, लेकिन बहुत कम लोगों में कुछ वजहों की वजह से उसमें एलर्जी कंडीशन और या फिर अल्सर्स कॉज हो जाता है। सही सही। चले जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबाना, और डॉक्टर नसरुल्लाह जो है हमारे शो पर आए। आप बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पर आए। अच्छा जी, शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है। अगले सेगमेंट की जाने बढ़ेंगे, अगले टॉपिक की जाने बढ़ेंगे, और अगला टॉपिक क्या है ये मैंने आपको नहीं बताना, क्योंकि आपने वापस आना है ब्रेक के बाद और फिर हमें देखना है कि हम आपको क्या सरप्राइज़ दे रहे हैं। वेलकम बैक। तो भाई अभी जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है, और वो टॉपिक जो है ना आप लोगों के दिल के भी करीब है, मेरे दिल के भी करीब है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग की हिम्मत ही नहीं होती, हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि पौधे, पत्ते, फूल, इनका करना क्या है। हम देखते हैं, गार्डन देखते हैं, ग्राउंड्स में जाते हैं और ये सारी ग्रीनरी देख के बड़े खुश हो रहे होते हैं, लेकिन कभी ज़रूरत ही नहीं होती सीरियसली कि हम खुद भी कोई पौधा लगा लें, या क्या घर में कोई पौधा ऐसा है जो रखें तो कोई खुशहाली आ जाए। जैसे कि मनी प्लांट जो है उसका बड़ा जिक्र किया जाता है मनी प्लांट का, कि भाई मनी प्लांट अगर आपने घर में रखना है ना तो उससे बड़े सारे पैसे आ जाते हैं, या पौधे जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली ले आते हैं। तो खुशहाली का मतलब क्या पैसे होते हैं, या खुशहाली का मतलब मेंटल पीस होता है? ये सारी गुफ्तगू करने के लिए जो है आज हमारे शो पर मौजूद हैं माहिर माहौलियात मुस्लिम रज़ा सैयद भाई, और उनके साथ मौजूद हैं उनकी वाइफ हुमैरा सैयद, जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं और जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको भी पढ़ाती हैं। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ऑल वेल, इन कंट्रोल एज यूजुअल। हाँ बिल्कुल, इन कंट्रोल एज यूजुअल। इस गर्मी में अगर कोई इन कंट्रोल है ना तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस गर्मी ने सबका नाम पूछा हुआ है कि भाई आपका नाम क्या है और आपका नाम क्या है। तो ये बताएं, इस गर्मी में कितनी ज़रूरत पड़ जाती है पौधे उगाने की, या फिर जिस तरह का आपका रूफ टॉप है वैसा रूफ बनाने की, और वो बनाने के लिए क्या बहुत सारे पैसे लगते हैं? बिल्कुल पैसे नहीं लगते। मैं तो हर प्लेटफॉर्म पर यही बात कहता हूँ कि इस हॉबी में या जिस ज़रूरत में पैसों की ज़रूरत इतनी नहीं होती। अच्छा। आप छोटी छोटी प्लांट्स ले आएँ, सैपलिंग्स मिल जाते हैं आपके अपने दोस्तों के, अहबाबों के घरों में होते हैं। वहाँ से आप इस सीज़न बड़ा ज़बरदस्त स्प्रिंग सीज़न चल रहा है, सो इससे ज़्यादा आप एक डंडी भी तोड़ेंगे ना तो भी उग जाती है वो। तो इसलिए कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो जब वंस यू इंडल्ज योरसेल्फ इन दिस एक्टिविटी ना, तो आपको लगेगा ये तो बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती हाँ, है। लेकिन ऐसे आप जब नर्सरीज में जाते हैं, ऑब्वियसली वो तो उनका बिजनेस है ना, तो वो आपको वही प्लांट जो 2 रुपए का मैं कहता हूँ 2 रुपए में बन जाता है, वो उसके आपसे 200 रुपए लेते हैं। सही। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बहुत सस्ता है। और इसकी ज़रूरत बहुत इसलिए ज़्यादा है कि देखो इस वक्त हम जिस एरा में हैं, कभी जून और जुलाई में इतना हमें हीट वेव को कॉम्बैट करने का नहीं हुआ, ठीक है ना, कि मतलब आप
अपने घर में भी इतना अनकंफर्टेबल रहते हैं सूरत, क्योंकि आपका हमारा फॉरेस्ट कम हो गया बहुत ज़्यादा। और अब जैसे मैंने देखा इंट्रो में कब बताया तुमने कि मनी प्लांट का, तो मनी प्लांट में कहते हैं कि जब मनी प्लांट लाएंगे तो बहुत पैसे आ जाएंगे। हाँ, तो लेकिन मैं उनका वैसे जवाब ही आते क्या? सही बात है, मनी प्लांट लगाने जवाब से। क्या देता हूँ हाँ। उसका? देखिए, मनी प्लांट इज अ सॉर्ट ऑफ अ क्रीपर व्हिच प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन 24 आवर्स। सही। ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस तो ये होता है ना कि सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस होता है। ये थ्रू आउट 24 आवर्स जब एक आपको ऑक्सीजन मिल रहा है तो क्या होगा कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है ना, आपका मूड खुशगवार होगा, आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी और उससे क्या होगा कि जब आप इतनी चीज़ें आपको मिलेंगी और आपका एनर्जी लेवल आपका हाई हो जाएगा तो बड़ी जम के मेहनत करेंगे और पैसे खूब कमाएंगे आप। एक्चुअल में जो मसला है ना मनी प्लांट का, यही इसीलिए मैंने पूछा था कि क्या मेंटल पीस आता है मनी प्लांट लगाने से या फिर पैसे आते हैं। तो एक्चुअल में जो है मनी प्लांट लगाने से मेंटल पीस आता है, जिसकी वजह से आप मेंटली रिलैक्स होते हैं और फिर अच्छा काम करते हैं और अच्छा कमाते हैं। ये मेरा भी मौकफ था, लेकिन बिल्कुल ठीक बात की मुस्लिम भाई ने। आप क्या ऐड ऑन करेंगी? अब मैं इसमें ये ऐड ऑन करूंगी कि देखें, रिस्क लाइक पैसा मींस रिस्क होता है। तो अगर आप प्लांट्स उगा रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें फ्रूट्स तो आएंगे, फ्रूट्स आएंगे तो डेफिनेटली रिस्क वैसे ही आएगा। अब इसमें उसको और बात को आगे अगर बढ़ाऊँ तो मैं ये समझती हूँ कि अगर हम प्लांट्स ऐसे ग्रो करें कि हम सड़कों पे करें और फ्रूट बेयरिंग हो, जैसे जामुन है, हमारा चीकू है, तो उससे बहुत सारे गरीब लोगों को खाने को मिलेगा। जब गरीब लोगों को खाने को मिलेगा तो वो आपके लिए दुआएं करेंगे, उससे खुद ब खुद आपके रिस्क में बरकत होगी। सो इट्स ऑलवेज नॉट कि आप हमेशा यही सोचें कि जी हमने ये प्लान, मतलब ये तो मिथ्स हम कहते हैं, इस तरह से होता है। जैसे मुस्लिम कह रहे थे कि सुकून हमें मिलता है इन चीज़ों से, सुकून मिलता है और उसे हम जब कमा आपको सकते सुकून हैं। मिलता है तो आपका दिमाग काम करता है और फिर आप अच्छा काम कर रहे होते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है। एग्जैक्टली हमारा जो इस माशरा है इसमें देखें, आप देखें कि लोग कितने हाइपर हैं इस माशरे में, एंजाइटी लेवल कितना हाई है, टॉलरेंस बिल्कुल कम हो गई है। इसकी ओनली बिकॉज ऑफ द रूट कॉज का जो है ना वो ये कि हमारे एनवायरनमेंट में इतना पोल्यूशन है, इतना पोल्यूशन है, मिसाइलिन है, इसमें बेंजीन है, फॉर्मल्डिहाइड है, गैसेस हैं सारी। और ये जब हमारे अंदर जा रही होती हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि 30% तो वो चीज़ें हैं जो आप खाते हैं तो आपको नुकसान पहुँचाते हैं, जैसे अडल्ट्रेशन होती है इसमें। लेकिन 70% आर द इन्वायरमेंट जो आपको, देखें उन मुल्कों में आप जाएं जहाँ पर आप हुंजा चले जाएं, वहाँ पर देख कितने पेशेंट वाले लोग मिलेंगे आपको। हाँ, अच्छा, उनको ये भी नहीं फिक्र होती कि भाई हाँ जल्दी पहुंचना है कहीं, उनको कोई, हालांकि काम वाम सब कर रहे होते हैं, सुबह सुबह उठकर वो अपने कामों पे जाते हैं, आते हैं, लेकिन बड़ा पीसफुल वहां से गुजर रहा हो, वो आपको बड़े अच्छे से सलाम दुआ करेंगे। कराची की स्ट्रीट पे कोई नॉर्मल बंदा शाम के टाइम भी गुजर रहा हो, आप जरा रोक के उससे सिर्फ थोड़ी सी बात कर लें कि भाई जरा ये बता दो, वो आपको पहले तो ऐसे घूरेगा और फिर ऐसे कहेगा कि क्या हो गया, मतलब वो आपको इस तरह से ट्रीट करेगा जैसे पता नहीं कोई बड़ी बात आपने पूछ ली है। तो ये टेम्परामेंट जो है ना, ये माहौल आपका बहुत ज़्यादा चेंज करता है। और अगर आप पीसफुल एनवायरनमेंट में रहने के आदी हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है मुस्लिम भाई कि आप क्लीनलीनेस में रहने के आदी हो। ये जो अच्छा माहौल है ना, ये आपको सफाई सिखाता है, और सफाई आपकी नेचर से जो है ना, वो तो ईमान का हमारा आधा ईमान है। मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ कि आप सफाई रखें, आपकी जिंदगी के आधे से ज्यादा मामला ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अगर आप चाहते ना कि यानी आपने अपना माहौल क्लीन करना है, अपना एनवायरनमेंट साफ करना है, तो आप अपने आप से शुरू करें और अपनी सराउंडिंग से शुरू करें। आप ये नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अब जैसे फर्ज करें आपने एक रूफ टॉप पे इतना ज़बरदस्त सारा कुछ बना लिया, लोग बना लेते हैं, लेकिन ऊपर रूफ टॉप है, पौधे रखे हुए हैं, वहाँ गंद भी है, वहाँ पर कचरा भी है, वहाँ पर आप देखें रैपर भी पड़े हुए होंगे, लोगों के घर में पौधे होते हैं और उन्होंने पूरी छत के ऊपर रख के पौधे वगैरह, नर्सरी वगैरह बनाई होती है, लेकिन उसकी केयर नहीं हो रही होती। वो वहाँ बिल्ली कूद रही है तो कोई पौधा टूट गया है तो वो जी मिट्टी बिखरी हुई है, या वो एनवायरनमेंट पौधों पत्तों के साथ ऐसा लगता है कचरा पौधे मिक्स हुए हैं। लोग ये सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है। क्या ऑक्सीजन लेगा इंसान उस जगह पर जहाँ गंदगी होगी? आई 100% एग्री विद यू। और में ये देखें, ये सब चीज़ें जो है ना हमेशा ये इसकी अवेयरनेस कहाँ से आती है? ये अवेयरनेस आती है ग्रास रूट लेवल से, छोटी। देखें आज मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप देखें बाहर से बच्चे आते हैं यहाँ पर, तो कैसे वो आते हैं, उनका अलग ही एक बिहेवियर होता है। अगर वो च्युइंगम भी खाएंगे ना, तो कभी च्युइंगम हाथ में पकड़ के घूमते रहेंगे जब तक उनको कोई लिटर बॉक्स ना मिले, डस्टबिन ना मिल जाए, वो बिल्कुल बिकॉज ऑफ दैट दिस ऑल दे हैव बीन ग्रूम्ड लाइक दैट वे। तो हमारे मुल्क में देखें, मैं अभी बैठा हुआ यहाँ पर, अभी आपके पहले वाले गेस्ट जो यहाँ पे आए थे, उनसे बात हो रही थी, तो मैंने कहा देखें ये मुल्क हमारा
इतना कीमती मुल्क है, इतना कीमती मुल्क है कि आई हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हुमैरा भी जाती रहती है। हम लोगों ने वहाँ पर जाकर जब हम कंपैरिजन अपने मुल्क का करते हैं तो आप यकीन करें कि हम कहते हैं हम लोग हेवन है हमारा, हेवन। लेकिन बस फ़र्क सिर्फ ये है कि इसको थोड़ा सा आपको तवज्जो देनी है इसके ऊपर। थोड़ी सी अल्लाह ने हमें बहुत अच्छा मुल्क दिया हुआ है, सही 12 मौसम दिए हैं हमारे मुल्क में। आप ये देखें फ्रूट्स में, जब वहाँ जाता हूँ कैलिफोर्निया जाता हूँ तो वहाँ के जो फ्रूट्स हैं उनका जायका पाकिस्तान के फ्रूट्स के साथ मैच नहीं कर सकता किसी सूरत पे भी। सही बात है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर छोटे जो अब इस वक्त देखें, मैं हमेशा बात ही कहता हूँ कि हमारा अर्बन एरियाज़ की बात करता हूँ, हमारा वर्टिकल ग्रोथ शुरू हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। अब पूरी दुनिया में हो रही है, पूरी दुनिया में। कैलिफोर्निया में बड़े बड़े घर होते थे वो भी स्क्वीज़ हो गए हैं, उनमें भी अब हाई राइज बिल्डिंग्स आ गई वहाँ पर। तो हम आज इस प्रोग्राम को देखने वाले और सुनने वाले, मैं पैगाम देता हूँ उनको कि आप अपने घर में छोटे छोटे प्लांट्स, जैसे अभी आपने शॉर्ट लिस्ट किए हैं कुछ प्लांट्स, मैं भी बताऊंगा अभी कुछ, कि उनको करके अपने घर में उसकी प्लेसमेंट करें। एक तो सबसे बड़ी बात जो आपने कही है कि घर को की एम्बियंस को खूबसूरत बनाएं आप, खूबसूरत बनाएं। जब आप कहेंगे खुद उसका इम्पैक्ट जो सबसे पहले रिपरकशन आपकी अपनी ज़ात पे आएगा, आपकी अपनी शख्सियत पे आएगा, ठहराव आएगा आप पे। फिर ऑब्वियस बात है जब किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी ना, तो वो उसमें एंजाइटी लेवल डाउन हो जाएगा। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि लोग जब नॉर्मल मार्केट्स में जाते हैं तो वहाँ पर कितना वो परेशान होते हैं, शॉपिंग करने में परेशान होते हैं। लेकिन जो मॉल्स हैं बड़े, वो आप देखें वहाँ लोग 4-4, 5-5 घंटे घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं। उनको परेशानी नहीं होती, वो मेंटल पीस में होते हैं। लोग घूमने के लिए शॉपिंग सेंटर चले जाते हैं कि जी हम क्या करते हैं, हम बड़े किसी ऐसे लग्जरी मॉल में चले जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो क्लीन होते हैं, वहाँ पर एनवायरनमेंट जो है वो आपको एक एसी वाला माहौल मिल रहा होता है, फिर हर बंदा बड़े पीसफुली अपनी शॉपिंग कर रहा होता है और कोई धक्कम-पेल नहीं होती। कंपैरेटिवली इस गर्मी में आप नॉर्मल मार्केट में जाएं, आप मेरे ख्याल में 5 लोगों से लड़ते हुए आ रहे होंगे रास्ते में। लड़ते हुए भी आएंगे, हो सकता है आप वहाँ से आते आते डिहाइड्रेट हो जाएं। या बात तो फिर कराची की जो अमनो-मान की सूरत हाल है वो भी कुछ इसी तरीके की है ना कि मोबाइल भी आपका इधर-उधर। इसमें एक बात और देखिए कि ग्रीन कलर जो होता है वैसे वो आपको सुकून देता है। अगर आप हरा रंग की मतलब प्लांट्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं आपके, ये सब जब उस माहौल में रहते हैं, आप पार्क्स जाते हैं। अब जाहिर बात है गर्मी इतनी हो गई है कि लोग पार्क्स में, लेकिन अगर हम अपने पार्क्स को मेंटेन करें, उनके प्लांट्स को मेंटेन करें, पानी उनको वक्त पे मिल जाए, ये वो करके, तो क्या बात है हमारी। वैसे लोग जो हैं मॉल्स में जा रहे हैं, बिकॉज मॉल्स का वॉट एवर इट इज़ एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में और नेचुरल इन्वायरमेंट में बहुत फ़र्क है। लेकिन वही बात है, मेंटेनेंस की बात है, ट्रीज़ की ग्रोथ की बात है कि हम कितना बढ़ाते हैं। बच्चों में इसकी अवेयरनेस अगर आप पैदा करें, बिकॉज मेरा तो वैसे ही ताल्लुक एजुकेशन से है, तो आई फील कि बच्चों में इसकी अवेयरनेस आपको जित हद तक आप कर सकते हैं आपको करनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे इसको लेंगे आगे तो जाहिर बात है आवर नेक्स्ट जनरेशन इज गोइंग टू गो विद द सेम थिंग। तो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए जी, शो में या वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मुस्लिम भाई से पूछेंगे वो कौन से पौधे होते हैं जो कि पैसे लेके आते हैं, खुशहाली लेके आते हैं, और वो क्या रिकमेंड करेंगे हमें। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई मुस्लिम भाई हमें ये बता रहे हैं कि वो कौन से प्लांट्स हैं जिनको घर में रखने से जो है वो खुशहाली आती है, पैसे आते हैं, और आप इनको किस तरीके से जो है वो अपने कमरों में, घरों में रख सकते हैं। मुस्लिम भाई जरा बताएं कि ये सबसे पहले तो ये एलोवेरा से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, घेकवार कहते हैं, घेकवार कहते हैं, और इसके बहुत से फायदे हैं, और नेचुरली 24 आवर्स ऑक्सीजन भी क्रिएट कर रहा होता है। सही, तो भाई वही बात आ गई, ऑक्सीजन क्रिएट कर रहा है तो हेल्थ अच्छी हो रही है, पैसे आ रहे हैं। चलिए जी, बेजल आ जाता है। बेजल, जरा बेजल को क्लोज करें और बेजल को क्लोज करके दिखाएं। ये जो है ये तुलसी ना, राइट। और फिर उसके बराबर में मनी प्लांट की एक फॉर्म है, एक काइंड ऑफ मनी प्लांट है। उसके बराबर में वो है जिसका नाम है मदर इन लॉस टंग। अच्छा, ये वाला, ये जो प्लांट है ना, ये वाला जो प्लांट है ना भाई, ये है मदर इन लॉस टंग। और मैं इसका बता दूं कि इसमें अक्सर मेरे एंकर्स जो हैं और हम खवातीन जो एतराज करती थी, मैंने नाम बदल दिया, मैंने लिख दिया डॉटर इन लॉस टंग। अच्छा चलिए, डॉटर इन लॉस टंग, सही। अच्छा, उसके बराबर में जो प्लांट रखा हुआ है वो कौन सा है? ये भी बहुत अच्छा ऑक्सीजन क्रिएट कर रहा होता है। इसके बाद आता है बैम्बू पाम। ये इसमें बांस की तरह हरे हरे डंठियां होती हैं, लेकिन क्या है कि ये भी इट क्रिएट्स ऑक्सीजन 24 आवर्स। ओके, तो ये सारे वो प्लांट्स हैं जो अगर आप दिखाएं वन बाय वन करके दिखा लें, और ये बहुत फ्रीक्वेंट अवेलेबल हैं। किसी नर्सरी पे भी जाएंगे तो आपको 50 रुपीज से ज्यादा महंगा नहीं मिलेगा। अगर मैं इसकी सैपलिंग्स निकाल दूंगा, जैसे मैं मिसाल आपके साथ जी बिल्कुल, ये यहाँ से निकाल लिया मैंने, किसी भी मैं मिट्टी में इसको डाल दूंगा बस, और ये उगना शुरू हो जाएगा, यहाँ से खुद उगना शुरू हो जाएगा। बस
तो ये तो वो है कि जब एक दफ़ा आप ये शौक स्टार्ट कर लें, उसके बाद इन्हीं की आप मल्टीप्लिकेशन खुद ही करें। अच्छा, ये मुस्लिम भाई, ये आपने इसका क्या नाम क्या बताया था इसका? इसका है स्नेक प्लांट, यानी Snake मदर इन plant, लॉस ये टंग, mother-in-law's जो इसको tongue वाला नासा ने डिक्लेयर plant किया है। एज अ एयर प्योरीफायर, नासा ने, Okay. नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने। अच्छा, और इस तरह उन्होंने तकरीबन 12, 14, 15 ऐसे प्लांट्स दिए हैं जो कहते हैं कि आप अपने घरों में रखें ताकि सही। आपको और फायदा हो। ये वो लीफ है इसका कि अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आए तो आप तोहफे के तौर पे भी उसको बिल्कुल। दें कि भाई ये आप जाइए और ये अपने घर में भी आप और ये लगाएं। मैं तो और ये मैं बड़ा यहाँ पर beneficial स्टूडियो होगा। में जी, छोड़ जी। के भी जा रहा हूँ, इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ अच्छा, चलिए जी, ताकि आज तो बड़े आप सारे लोग जो गिफ्ट्स है आ ना रहे हैं हमारे इसको स्टूडियोज में। वाह वाह, क्या बात है। लगाकर चॉकलेट के बाद अब पौधे भी। जी जी। इसको लगा लें और आपको ये इस बार का यकीन आ जाए कि सेइंग इज बिलीविंग। ओके, And चलिए seeing is जी, believing, मुस्लिम ठीक भाई है जो ना? है ये हमारे पास ये जो प्लांट है ये यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। हम यहाँ पर कहीं डेफिनेटली इसको लगाएंगे और फिर बिल्कुल। देखते हैं कि ये किस तरीके से हाँ, ग्रो करता है और क्या बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, राइट बिल्कुल, राइट राइट, बिल्कुल। ओके। तो ये वो सारे प्लांट्स हैं इन शॉर्ट जो कि आपके घर में खुशहाली लेकर आते हैं, आपको मेंटल पीस देते हैं और आप अपने रूम्स के अंदर जो है ना ये प्लांट्स आप लगा सकते हैं। इनमें ये एलोवेरा है, ये अच्छा ये जो बैम्बू था ये कौन सा था? वो ये मैंने ये फर्न है, ये वाला था, ये अच्छा। जो बैम्बू है, अच्छा। ये मनी प्लांट मनी की प्लांट काइंड है, है, सही। ये आपका बेजल है और ये जो है एलोवेरा है। चलिए जी, जिसको ये घिकवाड़ कहते हैं। हाँ चलिए जी, ये सारे प्लांट्स जो है हमने आपके साथ में आपको दिखाए कि ये वो प्लांट्स हैं जिनको आप अपने घर में रख सकते हैं। और जो अक्सर लोग पूछते हैं कि मनी प्लांट, तो भाई आपको बता दिया कि मनी प्लांट का जो है क्या फ़ायदा होता है। अल्टीमेटली पहले सुकून और फिर ढेर सारे पैसे। चलिए जी, शो में या वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और शो को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। तो भाई कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि खुशहाली लेकर आते हैं और कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो अगर आप अपने रूम में, घर में, कहीं पर भी रखें और फिर उसके बाद जो है वो आपका मूड चेंज हो जाएगा और आपका जो है ना वो फाइनेंस जो स्टेटस है वो भी चेंज हो जाएगा। तो फिर घूम फिर के सारा जोर देखिए, फाइनेंस पे आ पाकिस्तानी गया। आवाम जो है ना उसको 3 चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट है। एक तो पैसे, कैसे भी आ जाएं जी, ठीक सही है, बात आने है। चाहिए, लेकिन और एक रंगोरा, ठीक है, सही बात और है। भाई एक के सुकून होना चाहिए ज़िंदगी में। तो ये 3 चीज़ें जो होती हैं ना हमारी आवाम की फेवरेट चीज़ें हैं, तो उसमें से एक आज हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है पैसे। तो वो कैसे आएंगे ये ज़रा बताएं। देखो पैसों पे मैं हमेशा ही बात ही करता हूँ, जिन प्लांट्स के को लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है कि जिस पे जो एक सिंबल है कि भाई हम इसको लगाएंगे तो हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ की खुशहाली आ जाएगी, खुशहाली ठीक है आ जाएगी, ना? हाँ। वो वही उसका वही फिनोमिना वही है तो ये एक मिथ। और ये मिथ जो है आज की नहीं है, सैकड़ों सालों से मिथ चली आ रही है। उसका सिर्फ मकसद ये है कि आप जब अपने घर को ग्रीन करते हैं, एनवायरनमेंट को ग्रीन करते हैं, तो आप बहुत बेनिफिट्स आपको मिल रहे होते हैं। टॉक्सिक किल कर रहे होते हैं वो, फ्रेश एयर आपको मिल रही थी, ऑक्सीजन मिल रही होती है, मॉइस्चर मिल रहा होता है आपको, जो बहुत ज़्यादा जो लोग आप कहते हैं स्किन का प्रॉब्लम है, स्किन में मॉइस्चर भी चाहिए होता है ना उसको, वो भी सही, जब बिल्कुल, प्लांट जो हाँ, मॉइस्चर इवॉल्व moisture, कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सही। फिर वो इसी तरीके से सारे पौधे मिलकर जब एक एनवायरनमेंट बेहतर करेंगे तो आप नेचुरली आप जब काम अपनी वर्क प्लेस पे जाएंगे तो फुल एनर्जी के साथ जाया करेंगे। सही। आप अपने घर में जाते हैं, अच्छी एनवायरनमेंट मिलेगी, फिर वर्क प्लेस पे जाएंगे वहाँ भी अच्छी एनवायरनमेंट मिलेगी, तो आपकी एफिशिएंसी का ग्राफ बढ़ जाएगा ना। जब एफिशिएंसी का ग्राफ बढ़ेगा तो आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी ऑब्वियसली। अब अगर मैं 2 घंटे काम करता हूँ, थक जाता हूँ, मैं लेट जाता हूँ, और अगर मैं 6 घंटे काम करूँगा और 8 घंटे काम करूँगा और बड़ा फ्रेश रहूँगा, तो मैं अपनी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ उसको। हाँ। तो और फिर वो बड़ी अच्छी बात कही कि अगर एनवायरनमेंट आपका अच्छा है ना, तो एक तो सबसे बड़ी बात है जिस मज़हब को हम फॉलोअर्स हैं इस्लाम को, वो कहता ही है कि अगर सफाई, नीटनेस, क्लीनिनेस, ये तो हमारा हाफ ऑफ द हमारी जो दीन का हिस्सा यही है और वो हमें हर हालत में करना है। और अब लोगों को ज़्यादातर इस वक्त लोग जो हैं वो वर्टिकल ग्रोथ हो गई है, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, बल्कि मैं तो इसमें भी कहता हूँ कि अब पाकिस्तान में लोग स्टूडियो अपार्टमेंट्स में भी रहना शुरू हो गए। स्टूडियो अपार्टमेंट, अब हाँ ये तो बहुत पहले से रह रहे हैं स्टूडियो अपार्टमेंट्स में। तो हाँ, अब बिल्कुल सही उसमें भी कह रहे हैं। मैंने एक पूरा मैंने तो एक मॉडल इसका जो मैंने इवॉल्व किया हुआ है कि इफ़ यू हैव अ 450 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट, इवन देन आप उसको ग्रीन कर सकते हैं। मुझे मेरे रूम में एक पौधा रखना है और बहुत सारे लोगों का ये होता है कि भाई हम रूम में कोई पौधा रखें, कौन सा पौधा रखा जा सकता है? और देखिए कौन-कौन सबसे से बड़ी बात पौधे? मैं आपको पहले बताऊंगा, रूम में अगर आपने पैर रखना चाहिए, उसका नाम जरा टेढ़ा सा नाम है उसका, लेकिन है उसका नाम यही है, दैट इज कॉल्ड मदर इन लॉस टंग। ठीक है, मदर इन लॉस टंग। और ये उसका जो आप रूम में रख सकते दूसरा नाम है स्नेक प्लांट। ठीक है, ये अच्छा, नासा दूसरा ने कौन सा प्लांट है? स्नेक प्लांट, इसी का दूसरा नाम है। ये मुस्लिम भाई, ये आप पौधे बता रहे हैं या आप एनिमीज के नाम बता रहे हैं? ये आप बताएं जरा। अक्सर जब मैं एक इसका ही नाम, plant के दो ओरिजिनल नाम नाम है। यही है, इसका ओरिजिनल नाम अच्छा, यही है, असल नेम जो है इसका स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट। नहीं, इसका असल नाम मदर इन लॉस टंग है।
अच्छा, हाँ, तो तो ये ये आपने लोग जो मुझसे snake पूछते tongue हैं कि क्या मैंने कहा यूरोप की भी मदर इन लॉ भी ऐसी होती हैं जो पाकिस्तान की होती हैं, तो ये ना कहें उन्होंने ऐसे ही रखा था इसको भी। अच्छा, तो सही। बहरहाल ये देखिए इट क्रिएट्स ऑक्सीजन, जनरेट ऑक्सीजन फिर एनवायरनमेंट डे एंड नाइट, ठीक है ना। इसमें ये बहुत रोबस्ट किस्म का पौधा है, बल्कि हमने तो यहाँ पर लेके भी आए हुए हैं पौधे। अच्छा, सही, बिल्कुल। हाँ, मैं वो चाहूंगी कि जरूर दिखाएं जो अगर पौधे हमारा लेकर ब्रेक आए। आता है तो हम हाँ, रख बिल्कुल, देंगे बिल्कुल, ब्रेक में तो दिखाते हैं। उसमें हाँ। वो जो है उसको आपने घर में प्लेस कर दें, सही। सिर्फ 20-25 दिन में एक दफ़ा उसको 2 या 3 घंटे के लिए धूप दिखाते हैं बस, दैट्स अच्छा, इट। सही। फिर इसके बाद एक आता है बैम्बू पाम, वो भी आपके लिए वही काम कर रहा होता है Right, कि आप वो भी इतना रोबस्ट होता है, बहुत लो मेंटेनेंस होता है, मतलब पानी भी बहुत कम उसको हाँ, चाहिए होता है। हाँ। इसी तरह का एलोवेरा जो है वो भी वो भी आपके लिए डे एंड नाइट ऑक्सीजन क्रिएट कर रहा होता है। आपको पता है घेकवार कहते हैं इसको उर्दू में, किसको? एलोवेरा। एलोवेरा। अच्छा, एलोवेरा को उर्दू तो में देखिए ना, घेकवार? बॉडी शॉप कितना अच्छा, कितना काम लेती है, जितने कॉस्मेटिक्स बनते हैं खवातीन बिल्कुल, के, हाँ, वो एलोवेरा का एलोवेरा, एक्सट्रैक्ट बिल्कुल, होता है। हाँ, फिर एलोवेरा एज अ ऑर्गेनिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप कोई वूंड हो जाए, आपको कोई एलर्जी हो जाए, आपको कभी कोई रैश हो जाए, आप उसका पेस्ट उसको तोड़ें उसका पत्ता और उसको सिर्फ लगा लें और आप सही हो। कितना बड़ा भी अगर आपको बर्न हो जाए तो एलोवेरा का जो जेल है वो आप लगा लें उसको। अच्छा, ये इतने सस्ते प्लांट्स हैं और ये छोटे छोटे पॉट्स में ये उग जाते हैं। अगर हमारे पास ब्रेक आएगी तो मैं भी दिखा भी दूंगा उन सबको हाँ, यहाँ पर। सही, बिल्कुल। तो वो इतनी जल्दी ग्रो कर रहे होते हैं कि मल्टीपल हो रहे होते हैं। तो Multiple हो रहे आप होते हैं, अपने घर में लगाएं, फिर उसके बाद जो भी आपके घर में आपसे मिलने जुलने वाला है उसको एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल, एज अ सुवेनियर उसका एक पत्ता तोड़ के उसको दे दें और उसको कहेंगे घर जाके इसको लगा दो मिट्टी में, छोटे से गमले में। अच्छा। उससे क्या होगा कि वो अवेयरनेस क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। जब एक दफ़ा कोई शख्स जो इसमें नहीं इंटरेस्ट ले रहा, वो भी अगर घर में अपने एक पौधा लगाएगा ना, तो आई कैन एश्योर कि उसको वो इसमें इंडल्ज हो जाता है एक दफ़ा। अच्छा, मैंने रूफ टॉप जब ऑर्गेनाइज किया था तो मेरे रूफ टॉप को देखते हुए मैं समझता हूँ कि सैकड़ों लोगों ने अपने रूफ टॉप को ऑर्गेनाइज कर लिया, ओनली अच्छा, बिकॉज ऑफ दैट हाँ। कि इसका इतनी अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती है बहुत कि इफ यू हैव गॉट अ attraction। वेरी स्मॉल बैल्कनी हाँ। अबाउट 3 by 6 feet, इवन देन सही। आप उसको इतना ग्रीन कर Green लें कर कि रहे आप हैं, हाँ। रात शाम की चाय बैठ के वहाँ पी पे रहे चाय हैं, पी सुबह लें। सुबह आप उठ गए तो सुबह आप सुबह उठ एक्सहेल गए इनहेल उसमें करने वहाँ में पर बहुत आपको थोड़ा सा सुकून मिलता है। उसमें आप उसमें एक्वा का भी थोड़ा सा एक सेटअप रख लें, थोड़ा सा छोटा सा पॉन्ड सा बना लें हाँ, ऐसा, हाँ, तो हाँ। पानी से गिर रहा पानी है। गिर देखिए रहा है, पानी का जो साउंड है ना, इट ऑल्सो सूद्स यू। हाँ। ये अभी पूरी रिसर्च हो गई है इस सुबह वक्त। के टाइम पर आप ये जो आप कह रहे हैं ना कि पानी का एक साउंड हो गया या Exactly, फिर ये exactly. नेचुरल ये पौधे हो गए, यही तो क्वालिटी लाइफ है। मुल्क से Exactly. बाहर लोग जाते हैं तो वो क्यों खुश होते हैं? क्योंकि उनको ये हर जगह नॉर्मली मिल रहा होता है, यही बिल्कुल, चीज़ मिल बिल्कुल। रही होती है। पाकिस्तान में अगर इस तरह की सफाई रहने लग जाए तो मेरे ख्याल में आधे से ज़्यादा लोग तो अपना माइंड चेंज कर लेंगे, छोड़ो कौन मुल्क छोड़कर जाएगा या क्यों जाएं। नहीं, आधे से ज़्यादा लोगों को तो यहाँ पर क्लीनलीनेस के, सफाई के, पोल्यूशन के, exactly. एंजाइटी के इशू हैं कि भाई गर्मी तो मुल्क से बाहर भी पड़ती है ना, गर्मी तो ऐसे कई ममालिक है जहाँ पर गर्मी होती है, शदीद गर्मी, शदीद सर्दी होती है, पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हुई है। लेकिन इशू ये होता है कि एंजाइटी और ये जो क्लीनलीनेस और ये जो आपका एक अच्छा इन्वायरमेंट है ना, लोगों को ये नहीं मिल पा रहा होता। एग्जैक्टली। ये अभी मैं यहीं पे बात कर रहा था कि देखें कैंसर कितना बढ़ गया हमारे मुल्क में। हालांकि हमारे मुल्क में हम अभी भी ऑर्गेनिक खाना ज़्यादा खाते हैं यहाँ पर। हाँ। लेकिन क्या है कि अब दूसरी ऐसी चीज़ें कि गुटखा लोग खाते हैं, उससे उनको माउथ कैंसर हो रहे हैं। फिर लोग जो है इतनी इन्वायरमेंट ख़राब हो रही है कि उसमें जो आपके फेफड़ों में जो जा रहा है उसमें आपको लंग कैंसर का जो है वो बढ़ गया उसका सिलसिला यहाँ पर। लेकिन क्या है कि हम जो भी बातें करते हैं ना, इसका बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन आज से 20 साल पहले जो लोग जब हम ये बातें करते थे उससे लोगों को पता नहीं थी। फिर अब उसमें मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अगर 10 आदमी हम आपकी बात सुन रहे हैं, उसमें से 2 या 3 ऐसे ज़रूर होते हैं जो उसको ग्रैस्प कर लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर किसी एक को भी जो है ना वो ये समझ आ जाती है ना, तो वो आगे अवेयरनेस पर चलती जाती है। कभी ऐसा नहीं होता कि आप कोई बात कर रहे हो और 100 सुनने वालों को 100 इस पे अमल पैरा हो जाएंगे, ऐसी नहीं बात है। लेकिन हम इस मिशन में कायम है। आप बैठी हुई हैं, आप इतना एक नोबल कॉज के लिए आप लोगों को गेस्ट बुलाती हैं, यहाँ पर बैठ के उनसे बात करती हैं, इसका फ़ायदा बहुत होता है। और अब आज से तकरीबन 10 साल पहले किसी को नहीं पता था कि ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है, क्लाइमेट चेंज क्या चीज़ है, हीट वेव क्या होता है। अब सबको पता लग गया है। आज बच्चों को भी पता लग गया है। मैंने हुमैरा के स्कूल के छोटे बच्चे हैं, मैं उनको कभी उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, मैं हैरत पड़ जाता हूँ कि तुमने सब कुछ इनको बता दिया है। मैंने क्या बताया? क्योंकि देखिए ना, ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप ये नहीं सोच सकते कि आप ज़िंदगी गुजारें और पौधे ना हो। पौधों से हमें
खाना भी मिलता है, हमें ऑक्सीजन भी मिलता है, पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, वी कैन नॉट जस्ट एलिमिनेट इट, हमें इसके साथ साथ ही चलना है। तो ग्रीनरी बिल्कुल एक कहते हैं ना कि ये एक हमारे साथ साथ हमारे वो एक हमारा ज़िंदगी का एक बहुत ही मेजर हिस्सा है। तो अब बच्चों को हमें सिखाना होगा कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं और प्लांट्स के क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे रिस्क की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, फाइन, दीज आर द प्लांट जो कि आप घर में ग्रो करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मिथ भी है कि जी इनसे पैसे आ जाएंगे, लाइक यू सेड के मनी प्लांट से पैसे आएंगे। तो लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकली अगर आप लेके जाएं तो डेफिनेटली क्यों नहीं पैसे आएंगे। आप अगर ग्रो कर रहे हैं, आप उसकी जो फ्रूट है, उसका जो कुछ भी है, यहाँ तक कि मैं कहती हूँ सिंपल सा प्लांट है नीम, हम वी आर सो लकी कि पाकिस्तान में, कराची में, इनफैक्ट नॉट इवन ऑल ओवर पाकिस्तान, कराची के अंदर नीम हर जगह इट ग्रोज लाइक अ वीड, जैसे आपके वो जो कहते हैं ना कुदरती जैसे होते हैं वैसे ही उग जाता है। आप इसके क्या क्या आप यकीन करें कि वो भी जैसे मुस्लिम एलोवेरा की बात करें, आप नीम का पत्ता लाएं, आपके मुंह पे दाना है, और ये मैं बिल्कुल गारंटीड आपको बात बता रही हूँ क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड, आप अपने मुंह के ऊपर लगाइए, आपका उसकी वह दाना ख़त्म हो जाएगा। हम बच्चों को जब चिकन पॉक्स वगैरह होते थे तो हम नीम के वो पत्ते ला के रखते थे ताकि दे डू नॉट फील दैट, वो जो उसकी इरिटेशन होती है, जो आपकी कहते हैं ना खुजली होती है, वो ना हो। तो ये सब इतने अल्लाह ताला ने इतनी चीज़ें हमारे लिए बनाई हुई हैं, हमें सिर्फ इसको मतलब सही तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, सही तरीके से। और बच्चों के लिए मैं वही बात, जैसे मैं वापस इसी को रिकंटिन्यू करती हूँ। और फिर इस क्या है, मैं कहती हूँ बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, आप इतने एडवर्टाइजिंग के ऊपर जब आप पैसा स्पेंड कर रहे होते हैं, व्हाई डोंट यू गो फॉर कैंपेन्स ऑफ गार्डनिंग। आप बच्चों को सिखाने के लिए आप कैंपेन्स करें, जो कैंडी की जो आपके इतने सारे ब्रांड्स हैं, स्वीट्स के इतने सारे ब्रांड्स हैं, चिप्स के हैं, ये सब बच्चों से रिलेटेड चीज़ें हैं। व्हाई डोंट यू गो फॉर लाइक कि आप बच्चों को वो सिखाएं कि किस तरह से आप ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये बच्चों को बड़ा ग्रूम भी करना चाहिए और इस हवाले से अवेयरनेस ज़रूर देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मुस्लिम रज़ा भाई हमारे शो पर आए और हुमैरा सईद जो है वो हमारे शो पर आई। अच्छा जी, शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है। आपने शो में जो है वो हमें बताना है कि आपको हमारा आज का शो कैसा लगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।